हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईआईटी वाला प्रोफेसर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे आप 10th लेवल पे हो या 12th लेवल पे हो या आप किसी ग्रेजुएशन लेवल पे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको ये सब स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा मतलब हो जाएगा 100%। ठीक है, तो आइए उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो सेल्फ स्टडी में तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है कि अगर आप डिसिप्लिन हो सेल्फ स्टडी में, मोटिवेटेड रहोगे तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। उससे फ़ायदे क्या होते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि वहाँ पे आप एक तो कंसिस्टेंट रहोगे कि डेली आपको जाना है, डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किसी भी या तो सेल्फ स्टडी या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के कुछ स्टेप्स है, जैसे सेकंड स्टेप में मैंने बताया है। यहाँ पे आपने मान लो कोई टॉपिक है, एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट ली, सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है, मान लो फर्स्ट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल मिल जाते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स आती हैं या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको पहले टॉपिक रिवाइज करना है, टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, सॉल्व करना है उनको अच्छे से। उसके बाद थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक जैसे जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है। इसके बिना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स आप जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, तो साथ में ही शॉर्ट नोट्स बनाते चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको तीनों स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इन तीनों को क्या करना है, साथ में ही करना है। कैसे, पहले आपने कोई सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है, मान लो पहला टॉपिक स्टार्ट किया, उसको कम पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, वो सब सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपने जो आपने पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको याद में रख के आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट उसमें क्या क्या, मतलब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, उसमें आपके फॉर्मूले होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, या फिर सारे फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, याद नहीं रह पाते हमें, या कुछ टेबल्स वगैरह होते हैं कभी कभी, कि जैसे जो याद करने की चीज़ें होती है, मतलब जो रटने वाली चीज़ें होती है बेसिकली, तो आपको वो सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो और शॉर्ट नोट बनाने के बाद स्टेप अगर मैं 4 के बारे में बात करूँ तो आपको क्या करना है, इसके बाद शॉर्ट्स नोट बना लिया आपने, इसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने या तो जो टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ की टेस्ट सीरीज, या फिर अगर आपने सेल्फ स्टडी है तो किसी भी एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। अब स्टेप 1 वापस से देखो, स्टेप 1 क्या था, एक टॉपिक था, टॉपिक के आपने प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व किए, उस टॉपिक के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। इसके बाद आपने उस टॉपिक के क्वेश्चन टेस्ट दिया। अब टेस्ट दिया, आपके नंबर ठीक आए नहीं आए वो आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह से पढ़ा है। अब टेस्ट आपने दिया, तो टेस्ट में अगर आपके मान लो 5-6 क्वेश्चन गलत हैं, कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिए या कुछ कंसेप्ट उसमें नए आए, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उन सबको आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में ही आपको वापस से उनको लिखना है कि आपने जो उसमें क्वेश्चंस में मिस्टेक्स किए टेस्ट सीरीज करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, या फिर कोई अगर आपको नया उसमें टॉपिक मिला है या फिर नया आपको क्या मिला है, कोई कॉन्सेप्ट मिल गया उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वो सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है। ठीक है, तो ये था स्टेप 4। इसके बाद अगर स्टेप 5 के बारे में बात करें तो आपको जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने, उनको वापस से रिवाइज करते रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट 5th स्टेप है कि आपको क्या करना है, हमेशा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अब आप वापस से वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ोगे। आप अगर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। तो स्टेप 1 में देखो हमने क्या किया, पहले हमने टॉपिक पढ़ा,
टॉपिक के साथ में हमने क्या किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे हमें एग्जाम का पैटर्न पता चला। स्टेप 3 में क्या किया हमने, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन के हमने उसके साथ में उसके टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट दिया, और अगर हमें कोई नया एडिटिव कुछ मिला तो हमने वहाँ पे अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें हमने ऐड कर लिया। और वापस से लास्ट स्टेप क्या था कि उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करते रहना है। अब मान लो एक टॉपिक खत्म हुआ या एक दूसरा टॉपिक आपने स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है, पहला टॉपिक के जो शॉर्ट नोट्स उनको रिवाइज करना है, दूसरा टॉपिक को पढ़ना है, फिर वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस टॉपिक के। इस तरह से एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कब आती है कि मान लो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन अगर आपने नई सब्जेक्ट स्टार्ट की है तो आप जो पुरानी सब्जेक्ट है, जो पहली सब्जेक्ट है, उसको भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे अब शॉर्ट नोट्स काम आएंगे आपको। जैसे ही आपने नई सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो आपको पहली जो सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहने हैं, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फ़ायदे में रहोगे आप। तो साथ में टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज, उसके साथ बाहर से मतलब अपना सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से आपके दूसरे सब्जेक्ट के आपने सब शॉर्ट नोट्स बना लिए, वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ऐसे ही आपने तीसरी सब्जेक्ट, तो आपको इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है। पहली और दूसरी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने तीसरी सब्जेक्ट स्टार्ट की और फर्स्ट और दूसरी सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया। तो आपको इन सबको साथ में लेके चलना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप ये सारी स्टेप्स, ये पाँचों स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट नोट्स। रिवीजन, मतलब रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, उतनी ही आसानी से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो यही थी 5 स्टेप्स। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू। और अगर आपको किसी भी डाउट्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।